को जन्म देने वाला बाप, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। हेलो। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, हर घड़ी करे रखवाली, नमस्ते, मेरा नाम जमुना है। बस कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा बेटा बाहर गया है, अगले हफ्ते आके मुझे लेके जाएगा। नमस्ते जमुना जी, मेरा नाम राज है। नमस्ते जमुना जी, मेरा नाम अंबर है। मेरा बेटा भी 1 महीने के लिए अमेरिका गया है। उसका काम हो जाएगा तो वो हमें लेने आ जाएगा। मेरा बेटा सबसे अच्छा और इंटेलिजेंट है। घर में सबका वीज़ा लग गया, बस हमारा ही नहीं लग पाया, तो वो थोड़े दिनों के लिए हमें यहाँ छोड़कर गया है। जमुना जी और अंबर जी, जमुना जी और अंबर जी कहते तो सभी है, पर यहाँ से जाता तो कोई नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी उसे फोन करके पूछता वो हमें लेने कब आ रहा है। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूँगा। हाँ बेटा, पर तूने ठीक से खाना खाया? बोला ना माँ बिजी हूँ, कॉल मत करो मुझे। सुनिए, आपको मेरी बात बुरी लगेगी, पर ये उम्मीद बांधने का कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है उसे होने दो। यही हमारा नसीब है। हाँ माँ, क्यों फोन किया? बेटा 10 दिन हो गए, कब आएगा बेटा? मीटिंग में हूँ माँ, बाद में फोन करो मुझे। कब आएगा तू बेटा? तनिक नहीं परवाह हो आंसुओं भरने रो से इनको देखे बागवां, आंसुओं भरने रो से इनको देखे बागवां। बेटा 1 महीना कब का हो गया? तू कब आएगा हमें लेने?
मेरी आंखें तुम लोगों को देखने के लिए तरस रही है। जैसे ही काम खत्म होता है जल्द आता हूँ मिलने। अब तो आप इसे ही अपना घर समझ लीजिए, कोई आने वाला नहीं। वैसे ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, शांति है, सुकून है, समय पर खाना मिल जाता है, कुछ दोस्त बन जाते हैं, और क्या चाहिए। नहीं रहना मुझे यहाँ। अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ कि इसी वक्त मुझे घर वापस ले चले। अमर जी, खुद पर काबू रखो, अपने बच्चे पर विश्वास रखो, वो जरूर आएगा। हम भी इसी विश्वास पर जिंदा है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यही सोच के सांसें लिख दी, इन फूलन के नाम, इनकी छैया। महीने गुजर गए, साल बीत गए, इस ओल्ड एज होम की सीढ़ियों पर तेरी राह देखते देखते, फिर भी तू नहीं आया। गुंजे हरदम ही मुस्काए, चाहे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली, पत्ते पत्ते 10 दिन हो गए बेटा, तू तो नहीं आता है, बट कभी कभी तेरा मनी ऑर्डर आ जाता है। जब हम घर पे थे तो वक्त ही निकल जाता था। बच्चे घर के रौनक लगते थे। बेटा, एक बार मुझे अपने घर वापस तो ले चल। मैं तेरा सब काम करूंगी, तेरे बच्चों को भी देख लूंगी। बस मुझे अपने घर वापस ले चल। मुझे भी मेरे बच्चों की बहुत याद आती है। तेरे होने से ही तो मैं माँ कहलाई थी, फिर तेरे होने से मैं अनाथ कैसे हो गई? अकेलेपन का अंधेरा आज उसी क्या आपको सच में लगता है कि हमारा बेटा हमें लेने चल आएगा? सच बोलूं, अब तो मेरी भी उम्मीद टूटती जा रही है। क्या पाया सोच बागबान। अंबर, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ। अब ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। डॉक्टर को नहीं, कोई जज को बुलाओ और पूछो उनसे कि किस जुर्म में हम माँ बाप को इस अकेलेपन की सजा सुनाई जा रही है।
परी, परी कहाँ है तू? दादी, आप घर क्यों नहीं आ रहे हो? मम्मी और पापा मेरे साथ खेलते भी नहीं है। खाना भी अभी मैं खुद खाती हूँ। कोई मुझे कहानी नहीं सुनाता और ना कि कोई मुझे परी बुलाता। आप प्लीज वापस घर आ जाओ। आप प्लीज वापस घर आ जाओ। मेरी जिंदगी कुछ काम की नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ? जया उठो, जया उठो, जया नहीं। वो सूरज है लाई जिसने सब कुछ है माँ, सब कुछ है। जिस आज़ादी के लिए मैं तुझसे सारी उम्र लड़ता रहा, वो सारी आज़ादी मेरे पास है। फिर भी ना जाने दिल की धड़कन आज क्यों उदास है। कहता था ना तुझसे वही करूँगा जो मेरा मन कहेगा, और आज मैं वही खुद करता हूँ जो मेरा जी चाहता है। बात ये नहीं है मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात तो बस इतनी सी है, सुबह देर से उठूं तो कोई टोकने और अब उठाने वाला नहीं। सब कुछ है माँ, सब कुछ है, बस आज ना जाने दिल की धड़कन क्यों उदास है। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। सुबह की सैर पे कभी चक्कर खा जाते हैं। सारे मोहल्ले को पता है, पर हमसे छुपाते हैं। दिन प्रतिदिन अपनी खुराक घटाते हैं और तबीयत ठीक होने के बाद फोन पे बताते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। किसी के देहांत की खबर सुनकर घबराते हैं और अपने परहेजों की संख्या गिनाते हैं। हमारे मोटापे पे हिदायतों के ढेर लगाते हैं। रोज के वर्जिश के फायदे गिनाते हैं। तंदुरुस्ती हजार नियामत हर दफे बनाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। हर साल बड़े शौक से अपने बैंक जाते हैं। अपने जिंदा होने का सबूत देकर हर्षाते हैं। ज़रा सी बड़ी पेंशन पर फूले नहीं समाते हैं और फिक्स डिपॉजिट रिन्यू करते जाते हैं। हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, हमारे लिए ही बचाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। हर त्योहार पर हमारे आने की बात देखते हैं। अपने पुराने घर तो नए दुल्हन जैसा सजाते हैं। हमारी पसंदीदा चीज़ों के ढेर लाते हैं। हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए माँ रसोई और पिता बाजार दौरे चले जाते हैं। पोते पोतियों से मिलने के लिए कितने आंसू टपकाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। जवानी में संतान का सुख तो सबको मिलता है, पर किस्मत वाले वो ही होते हैं जिन्हें बुढ़ापे में संतान से सुख मिलता है। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, पर माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। चीज़ें रखकर अब अक्सर भूल जाते हैं। फिर उन्हें ढूंढने में पूरे घर को सिर पर उठाते हैं। एक दूसरे को बात बात में हड़का
पर एक दूजे से अलग भी नहीं रह पाते हैं। एक ही किस्सा बार बार दोहराते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में, ऐसा नेक इंसान कहीं और नहीं मिलेगा। जाके ढूंढ लो मंदिर मस्जिद में, माँ बाप से बड़ा कोई और भगवान नहीं मिलेगा। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। देखते ही देखते जवान माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। I request this kids needs a standing ovation. बहुत बहुत तालियों के साथ खड़े रह के अपने बच्चों का अभिनंदन करेंगे। जो मैसेज अपने बच्चों ने आज दिया है, मुझे लगता नहीं है किसी की भी आंख आज गीली होने से रह गई होगी। बहुत बहुत मेहरबानी बच्चों आपकी हमारे को दिया दिखाने के लिए। आई रिक्वेस्ट जो हमारे प्यारे बच्चे यहाँ हैं उनके पेरेंट्स प्लीज स्टेज पर आएं एंड दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। सो आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे हाथों में है। आई कैन गारंटी यू जितना इन बच्चों ने मेहनत की है उतनी ही उन माँ बाप ने मेहनत की है। उन्होंने अग्री किया है कि हाँ हम इस चीज़ को मानते हैं। उनके संस्कार इतने अच्छे